पार्ट 8 करते हैं इसका, अपनी ग्रुप थ्योरी का, जो हम होमोमॉर्फिज्म के बारे में ही पढ़ रहे थे। होमोमॉर्फिज्म, जैसे इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है जिसमें वो मुझे बोलता है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताओ। जैसे कि अगर उसने मुझसे पूछ लिया नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, पूछ लिया उसने, ठीक है, फ्रॉम ZM टू ZN, ZM टू ZN, तो इसमें मैं क्या लेती हूँ, GCD लेना है मुझे, किसका, M और N का। जैसे कि क्वेश्चन में करती हूँ, जैसे उसने मुझे पूछ लिया नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताओ, Z8 टू Z232 का ले लिया। अब आप इसका GCD लो, GCD क्या होगा, 8 और 232 का GCD क्या आएगा, मेरे पास 8 ही आएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो मैं लेती हूँ डिवाइजर, तो 8 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके बाद जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो आता है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप, जिसमें हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखिए, अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसमें मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं जिससे कि मेरे पास बहुत सारे ग्रुप होंगे, लेट, जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो लेट G1 है, इसके साथ इसका बाइनरी ऑपरेशन O1 है, G2 है, इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन O2 है, ऐसे ही कर करके ये GN तक जाएंगे, ठीक है, GN से ON तक, BN ग्रुप। देन इनका अगर हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन करें, देन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा इसका, G1 क्रॉस G2 क्रॉस, ऐसे ही आगे चलता GN, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, G1 प्लस G2 प्लस ऐसे करते करते प्लस GN तक, ठीक है। ये होगा मेरा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो इस तरीके से दिखाई जाती है, ये वाली चीज़ें। ये जो प्लस का ये की साइन होती है, ये डायरेक्ट सम में भी हम यूज़ करते हैं, पर इसको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर अब ये हो गया फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, जैसे O1 O2 ये ऐसे आ रहा था, ठीक है। अब जैसे अगर मुझे दिखाना हो कि अगर मैं इसकी प्रोडक्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगी, जैसे कि अगर ये G है, मैंने इसका कोई एलिमेंट ले लिया, ऐसे मैंने ले लिया A1 ले लिया, A2 ले लिया, ऐसे करके AN तक ले लिया, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन लगा लिया। फिर जैसे मैंने B1 ले लिया, B2 ले लिया, ऐसे करके मैंने BN तक लगा लिया, तो क्या होगा, ये A1 बाइनरी ऑपरेशन B1, ठीक है। फिर A2 बाइनरी ऑपरेशन B2, A1 की B1 से, A2 की B2 से, A3 की A3 से, ऐसे करता AN ON तक ये 1 लगेगा, यहाँ पे 2 वाला लगेगा, ठीक है। तो AN ON और BN, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन के साथ हम अपने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, एक लिया एक इसका लो, एक ये लिया एक ये लिया, इस तरीके से। होप ये वाला चीज़ जो है हमें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि एक कोई ग्रुप होगा G, ये जो है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा किसका, ऑफ इट्स सब ग्रुप H, ऑफ इट्स सब ग्रुप। जैसे वो 2 मान लिए मैंने, H एंड K, इसके ऊपर 2 कंडीशन आती है। कौन सी 2 कंडीशन आती है, ये जो है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा सब ग्रुप H एंड K का। जैसे पहली कंडीशन तो क्या आनी चाहिए, जैसे मेरे पास H होगा और K होगा, वो दोनों ही क्या करने चाहिए, कॉम्यूट करने चाहिए। H और K जो है वो क्या होने चाहिए, एलिमेंट जो है इसके वो कॉम्यूट करने चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो G का जो एवरी एलिमेंट है ना, G का एवरी एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली। क्या एवरी एलिमेंट, मैं लिख देती हूँ, एवरी एलिमेंट of G can be expressed uniquely in form of HK, जहाँ पे जो H है वो मेरा H से ही आएगा और जो K है वो मेरा K से आएगा। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ हमारे पास रिजल्ट हैं, तो मैं रिजल्ट देख लेते हैं।
रिजल्ट्स। ठीक है, तो रिजल्ट्स क्या होगा, देखो अगर मैंने H और ये जो K है, इफ़ H और K अगर ये दोनों मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप आ जाते हैं, H और K जो हैं अगर वो दोनों नॉर्मल सब ग्रुप आ जाते हैं तो मैं G को इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलूँगी। कब बोलूँगी, जब दो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी। पहली, अगर मेरा G जो है वो पूरा H K आ जाता है, और दूसरी चीज़ अगर मैं H और K का इंटरसेक्शन करती हूँ तो वो मेरे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन कब, जब मुझे H और K को नॉर्मल सब ग्रुप बताएगा। इफ़ H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G देन G इज़ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K इफ़ एंड ओनली इफ़ G इज इक्वल टू H K, और इसका अगर इंटरसेक्शन करूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो है ये चीज़ मेरे पास आ गई चीज़। अब मैं अगर मैं इसको जनरलाइज तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इन जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, कैसे लिख सकती हूँ मैं, जैसे कि मैंने H और K यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप माने हैं, नॉर्मल सब ग्रुप माने हैं, तो मैंने मान लिया कि जैसे कि H1 है, H2 है, इस तरीके से करके HN तक क्या आ रहे हैं, मेरे नॉर्मल सब ग्रुप आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप मान लिया मैंने। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये जो G है वो मेरा IDP कब कहलाएगा, ऑफ H1 H2 HN तक कब कहलाएगा, जब G जो है वो मेरा क्या हो, H1 H2 ऐसे करके HN तक। ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन देखूँ, H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन ऐसे लिखूँ, अगर लास्ट तक K तक देखूँ तो क्या आना चाहिए मेरे पास, आइडेंटिटी। वही सेम चीज़, बस इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने लिखा है ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट थिंग देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर G है, थ्योरम है ये, अगर G है वो मेरा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हमेशा सब ग्रुप का बोलेंगे हम, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 H2 ये HN तक। ठीक है, देन G इज़, इसी G की बात करेंगे हम, देन G इज़ आइसोमॉर्फिज्म टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। जैसे मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, H1 H2 क्रॉस में कर करके ऐसे ऐसे, तो ये क्या है मेरे पास, EDP, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए इसमें, जैसे अगर मुझे इसमें क्वेश्चन आता है जिसमें मुझे निकालना है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मुझे निकालना है ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो कैसे निकालती हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट। जैसे कि ये मेरे पास दिया हुआ होगा G1 G2 Gn। ठीक है, ये कहाँ से आएंगे मेरे पास, इन G1 क्रॉस G2 क्रॉस यहाँ से आएंगे मेरे पास। ठीक है, Gn तक, तो मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, ऑर्डर ऑफ G1 का, ऑर्डर ऑफ G2 का, ऐसे कर करके ऑर्डर ऑफ Gn तक मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, वो ही मेरा निकलेगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या आता है, अगर जो G है वो मेरे पास IDP है, किसका, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये, किस का, H1 H2 ऐसे ऐसे करके HN तक, देन क्या होगा, ये G जो है वो मेरा क्या होगा, अबेलियन। G जो है वो मेरा अबेलियन होगा, कब होगा, इफ़ ईच HI इज़ अबेलियन। ठीक है, और G जो है वो मेरा फाइनाइट होगा, ये कब होगा, इफ़ ईच HI इज़ फाइनाइट। ठीक है, लेकिन ये बात साइक्लिक के लिए ट्रू नहीं है। साइक्लिक के लिए ये चीज़ हम नहीं बोलेंगे कि इफ़ G इज साइक्लिक देन ईच HI इज साइक्लिक, बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ हमारा अबेलियन और फाइनाइट के लिए ही होगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक चीज़ देखती हूँ इसमें, जैसे मेरे आता है ये ऑर्डर निकालना है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का, G1 क्रॉस G2 क्रॉस ऐसे ऐसे करके Gn तक आता है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगी मैं इसको, ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस ऑर्डर ऑफ G2 क्रॉस ऑर्डर ऑफ ऐसे ऐसे करके ऑर्डर ऑफ जैसे G3 फिर क्रॉस ऑर्डर ऑफ Gn, इस तरीके से निकलता है। ठीक है, ओके, अब आप देखो एक ये रिजल्ट आता है इसमें, जो G1 है और जो G2 है। ठीक है, G1 और G2 है मेरे पास, ये दोनों साइक्लिक कब होंगे,
ठीक है। अगर क्वेश्चन में आता है क्या Z2 क्रॉस Z3 आ गया या एनी कोई भी क्वेश्चन, तो अगर वो सीधा पूछना चाहता है मुझसे ये साइक्लिक कब होगा, तो इसमें मैं क्या देखूँगी कब साइक्लिक होगा ये, जब मैं GCD निकालती हूँ किसका, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 1 और ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2। अगर ये मेरे पास जो GCD आ रहा है ये मेरे पास 1 आ रहा है तो मैं बोल देती हूँ कि ये साइक्लिक है। ठीक है, ओके। एक बात और, अगर जो मेरे पास जो G1 है ये आइसोमॉर्फिक है G1 डैश की, ठीक है, G2 है वो अगर आइसोमॉर्फिक है G2 डैश के, ठीक है, देन G1 क्रॉस G2 जो होगा वो भी आइसोमॉर्फिक होगा G1 डैश क्रॉस G2 डैश के। ठीक है, ये चीज़ें हमारी आज हो चुकी हैं इसमें। इसके बाद हम क्या, ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास ग्रुप एक्शन का, ग्रुप एक्शन। ठीक है, तो ग्रुप एक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे, देखो जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं तो इसी तरीके से ग्रुप एक्शन में भी कुछ फंक्शंस होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैं मानती हूँ लेट, मैंने मान लिया लेट, जैसे मैंने माना लेट G बी ए ग्रुप, G बी ए ग्रुप एक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, G कोई ग्रुप मान लिया और X मेरे पास कोई क्या होगा यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो ठीक है, G को हम एक्ट करवाएंगे X पे, ठीक है, कब एक्ट, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन स्टार। ठीक है, अगर मैं G को X पे एक्ट करवाती हूँ, ठीक है, तो ये क्या देगा मुझे, X ही देना चाहिए। ठीक है, फंक्शन ये होना, तो ये सेटिस्फाई करेगा कुछ कंडीशंस को, ये सेटिस्फाई करेगा कुछ कंडीशन को। तो सेटिस्फाइंग कंडीशन क्या होगा, अगर G1 है उस पर मैंने स्टार ऑपरेशन लगाया और G2 और जो मेरे पास आया X, ठीक है, तो क्या आना चाहिए मेरे पास, अगर पहले मैं G2 पे X को ऑपरेट करवा रही हूँ फिर G1 को इन दोनों पे ऑपरेट करवा रही हूँ, तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, G1 G2 को अगर मैं कंबाइन लूँ और उस दोनों पे कंबाइन अगर मैं ऑपरेशन लगाऊँ और X करूँ तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पहली। तो दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट लूँ और उसके साथ इस X को ऑपरेट करवाती हूँ तो मेरे पास X आना चाहिए, और जो ये X है ये मेरे नॉन एम्प्टी सेट से ही आ रहे हैं इससे ऑल। ठीक है, देन दिस स्टार जो है वो क्या कहलाएगा, ग्रुप एक्शन, ग्रुप एक्शन अगर वो इन दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ग्रुप एक्शन ऑफ G ऑन X, ये चीज़ मुझे याद रखनी है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो X होगा मेरा, ठीक है, उसको मैं पूरे को क्या बोलती हूँ, G सेट, ये होता है मेरे पास G सेट। ठीक है, अब आप देखो, अब आप यहाँ पे देखो, ये जो है ये वाली जो कंडीशन है मेरे पास, ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने कहाँ से ऑपरेट करवाया है, इधर लेफ़्ट से ऑपरेट करवाया है ना, ऐसे ही कंडीशन बनती है जिसमें मैं राइट से भी ऑपरेट करवा सकती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगी दिस एक्शन इज़ कॉल्ड एक्शन ऑन द लेफ़्ट, क्योंकि मैंने लेफ़्ट से इसको ऑपरेट करवाया था। ठीक है, ये लेफ़्ट से ऑपरेट करवा रखा है मैंने, एक्शन ऑन द लेफ़्ट, ये चीज़ मुझे याद रखनी, दिस इज़ कॉल्ड एक्शन ऑन द लेफ़्ट। ऐसे ही हम एक्शन ऑन द राइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये पढ़ा कैसे लिख सकते हैं वो मैं बताती हूँ। जैसे कि ये वाली जो चीज़ है मेरे पास, जैसे स्टार है, ये मैंने अपना ऑपरेशन लगाया यहाँ पे, अगर X क्रॉस G करे, उसमें मैंने क्या किया था, G क्रॉस X किया था, वो मेरा जाएगा X में। अब मैं राइट वाली चीज़ को डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ये, अगर मैं X पहले ले लेती हूँ स्टार G1 G2, ये राइट में है। अब आप इस चीज़ को देखो, ठीक है, तो X को पहले ये G1 पे लेके आएगा फिर स्टार G2, अब ये राइट पे है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी, X स्टार E, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है अब वो मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन ऑन द राइट, एक्शन ऑन द राइट। ठीक है, ये वाली चीज़ होती है ग्रुप एक्शन की। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है ग्रुप एक्शन की, आप इस चीज़ को याद रखना, यही होता है मोटा मोटा ग्रुप एक्शन में। ठीक है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। जैसे मैंने इसका एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, लेट G बी ए ग्रुप एंड X इज़ नॉन एम्प्टी सेट,
डिफाइन किया है इसने स्टार ऑपरेशन को, डिफाइन स्टार फ्रॉम जी क्रॉस एक्स। इससे ही मुझे पता चल गया कि ये जो लेफ़्ट की बात कर रहा है, ठीक है, ये किस पे जाएगा, एक्स पे जा रहा है, ठीक है। सच दैट ये गिवन है मुझे, जो जी स्टार एक्स आ रहा है मेरे पास वो एक्स आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड जी बिलोंग्स टू जी, जी स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये मुझे इसने गिवन है। अब मैं अपने क्वेश्चन को करती हूँ इसमें जैसे, ठीक है। अगर मुझे अपने क्वेश्चन को करना है, जैसे मुझे इसका सॉल्यूशन देखती हूँ मैं, कैसे देखूँगी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी मेरी, क्योंकि ये लेफ़्ट से बात कर रहा है तो मैं लेफ़्ट वाले एक्शन को लेऊँगी यहाँ पे, तो G1 स्टार G2 स्टार एक्स, यही तो था मेरे पास, ठीक है। अब देखो इसने मुझे गिवन है G2 स्टार एक्स, यानी कि ये वाली कंडीशन, ये इसने मुझे एक्स ही तो बताई है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ G1 स्टार एक्स, ठीक है। ये वाली चीज़ अब फिर से वही प्रॉपर्टी लगेगी, तो जी स्टार एक्स इसने मुझे एक्स ही तो बताया है, ठीक है, यही चीज़ प्रूव करनी थी मुझे, ओके। अब दूसरी चीज़ देखती हूँ मैं इसमें, आइडेंटिटी वाली क्या थी मेरे पास, ई स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं जी स्टार एक्स है, अगर मैं आइडेंटिटी ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो फिर ये तो मुझे सेटिस्फाई कर ही रही है, क्योंकि एक्स ही आ रहा है आइडेंटिटी लेने पर, या फिर कोई भी लेने पर एक्स ही तो आ रहा है, और एक्स ही मुझे चाहिए, यानी कि जो ये स्टार है यहाँ पे ग्रुप एक्शन को शो कर रहा है, ग्रुप एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो एक्स है वो यहाँ पर मेरा क्या है, जी सेट है, यानी कि मैं इसको बोल सकती हूँ ट्रिवियल जी सेट, ठीक है।